नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट के एक और इंस्पायरिंग एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। यहाँ पर बात सिर्फ इनकम की नहीं, बल्कि एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी की भी होती है। 22 साल का अनुभव, लोगों का बल्कि हजारों लोगों का ट्रस्ट और एक क्लियर मिशन, लोगों को एम्पावर करना और उन्हें स्कैम से बचाना। उनका मानना यह है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अगर सही तरीके से सीखा जाए, समझा जाए और फॉलो किया जाए तो ये सिर्फ एक इनकम का नहीं, बल्कि लर्निंग और ग्रोथ का प्लेटफॉर्म भी बन सकता है। लेट्स वेलकम द मैन हु स्टैंड्स विद ट्रुथ, एथिक्स एंड रियल एंटरप्रेन्योरशिप, मिस्टर सचिन राणा, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट। थैंक यू। सचिन जी, बॉटम लाइन से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक। डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है? क्योंकि आजकल लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। लाइक, इज इट अ जेन्युइन बिजनेस थिंग और जस्ट अ बज़वर्ड? देखिए, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं आज की डेट में, क्योंकि स्कैम्स इतने सारे आए हैं सामने और टाइम टू टाइम आते रहते हैं, तो उनके चक्कर में लोग रियल डायरेक्ट सेलिंग को भी भूल जाते हैं या उसको जानना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पार्ट पार्ट करके टुकड़े टुकड़े में उनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चलता है। शुरुआत से लेकर आखिर तक डायरेक्ट सेलिंग है क्या। बेसिकली जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है, डायरेक्ट सेलिंग को एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री माना गया है। वहीं अगर हम मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्किंग जैसे वर्ड्स को अगर हम लेते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग से उसको अलग रखा गया गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट का जो MLM या इनको रखा गया वो एज अ स्कीम रखा गया है, स्कैम रखा गया है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर एक पूरी इंडस्ट्री माना है। जी मैम। अच्छा, आजकल दो टर्म्स हैं, एक होता है कि प्रोडक्ट बेस्ड और एक होता है इन्वेस्टमेंट बेस्ड। जी, ये दोनों क्या है? मतलब व्हाट इज बिजनेस और इज इट अ समथिंग स्कैम थिंग? इसके बारे में आप थोड़ा इलाबोरेट करिए। देखिए, जो प्रोडक्ट बेस है वो रियल डायरेक्ट सेलिंग है, ओरिजिनल डायरेक्ट सेलिंग है। जी। जो इन्वेस्टमेंट बेस है वो उसका एक छोटा सा पार्ट है। लोग उसको इसलिए यूज़ करते हैं, लोगों को चीट करने के लिए, लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए, आपकी मनी मेरी पॉकेट में कैसे आए। यानी कि इसको अगर हम आसान भाषा में समझे तो प्रोडक्ट बेस्ड जो डायरेक्ट सेलिंग है, जहाँ पे फोकस प्रोडक्ट्स पे होते हैं, जहाँ पे फोकस लोगों के रिक्रूटमेंट्स पे ना होके प्रोडक्ट्स की सेलिंग पे होते हैं। वहीं इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है, खाली आप पैसे इन्वेस्ट करो और जल्दी से जल्दी दूसरे लोगों को इस सिस्टम में लेके आओ। जितने ज़्यादा लोगों को आप लेके आओगे उतना बड़ा मेरा टर्नओवर होगा और मैं जल्दी ही अमीर बन जाऊंगा। तो ऐसी सोच के साथ लोग इस डायरेक्ट सेलिंग में स्कैम करते हैं। यानी आप समझ सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इज अ स्कीम। वो ज़्यादा लंबी नहीं चलती है, बिजनेस लंबे टाइम तक चलते हैं और स्कीम कभी भी बंद हो सकती है। जैसा आप बता रहे हैं, मतलब जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, मैंने सुना है ऐसा कि आप एक चेन बनाइए, एक ट्री बनाइए, मुझे जोड़िए, अपने नीचे 4 लोग को जोड़िए, फिर उनसे बोलिए कि 4 लोग को जोड़िए। तो दैट इज इन्वेस्टमेंट बेस्ड एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रैप ना। देखिए, ओके, प्रोडक्ट बेस में भी सेम यही सिस्टम होता है कि आपको लोगों को इंट्रोड्यूस करना होगा, लोगों को बताना होगा, अपनी एक टीम बनानी होगी, उनको आपको चीज़ें सिखानी है शुरुआत से लेके, उनकी आदतें चेंज करनी है, उनको मोटिवेट करते रहना है, बीच बीच में अच्छी एजुकेशन देनी है। यही सेम चीज़ इन्वेस्टमेंट में भी होती है, लेकिन यहाँ से केवल प्रोडक्ट गायब है। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि केवल लोगों को ज्वाइन कराने में, उनसे पैसा लेने पे फोकस होता है, और रियल डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट, उसकी सर्विसेज और उसकी रीसेल पे फोकस होता है। जी जी जी। अच्छा, जैसा मैंने देखा है कि छोटे शहर और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उन पर ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है ये, या कुछ इसमें कुछ और बात है? देखिए, एक्चुअल में क्या है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे पहले तो यहाँ किसी क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है कि आप PhD हो तो ही आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, या आप जो है एंकर हो तो ही इसमें एक क्राइटेरिया है। ऐसा इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये कॉमन मैन का बिजनेस है। हाँ, ये सही है कि मोस्टली कॉमन पीपल्स ही जो किसी रोजगार की तलाश में है या किसी एक एक्स्ट्रा इनकम की तलाश में है, वो लोग ज़्यादा इसको ज्वाइन करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिडिल सिटीज़ या मिडिल क्लास लोग ही, या छोटी सिटीज़ में ही। आप देखेंगे मुंबई में एक से एक अच्छे अचीवर्स बैठे हैं, दिल्ली पोर्श इलाके में एक से एक अच्छे ऑफिसर अच्छी पोस्ट पे होने के बावजूद वो पार्ट टाइम, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो हाँ, ये है कि क्योंकि इसमें कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, इसमें कोई एज की बाउंडेशंस नहीं है,
आप किसी भी एज में किसी भी क्वालिफिकेशन के साथ आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें कॉमन लोग और मिडिल क्लास लोग इजीली इसको ज्वाइन करते हैं। बाकी बहुत सारी ऐसी फैमिली भी है जो अच्छे हैं, जिनके खुद ऑलरेडी बिजनेसमैन है, वो भी कई सारी फैमिली डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व है। सचिन जी, इसका जो आपने पैरामीटर बताया कि मिडिल क्लास से लेकर आप मतलब हाई क्लास तक सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो आपकी इस जर्नी में, इतना 22 साल की जर्नी में, आपको कोई ऐसा स्कैम, मेजर कोई स्कैम हुआ हो जो आप हमें बताना चाहेंगे, या फिर उस स्कैम से आपने क्या लेसन लिया? देखिए, स्कैम तो ये हमारे इस देश का मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है कि इतनी अच्छी चीज़ डायरेक्ट सेलिंग जो अपने आप में लोगों को के सपने पूरे कराती है, उनको एक अच्छी एजुकेशन, उनको जीवन जीने का तरीका, उनको इंडिपेंडेंट बना के और देश विदेश घूमने का मौका देती है, ऐसी इंडस्ट्री में स्कैम होना। और चूंकि कई सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे स्कैम नहीं होते, लेकिन अगर मैं स्पेशली इंडिया की बात करूँ तो यहाँ आए दिन स्कैम्स हो जाते हैं और उसको डायरेक्ट सेलिंग का नाम दिया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में स्कैम हुए हैं, छोटे स्तर पे हुए हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग में स्कैम हुए हैं वो तो 1995 से ही चलते आ रहे हैं, उस टाइम से लेके और आज तक। जैसे एक 2011 का मुझे याद आ रहा है कि एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, स्पीक एशिया करके। यस, स्पीक एशिया, यस। तो स्पीक एशिया में चूंकि वो 2010 और 11 एक ऐसा दौर था जब इंटरनेट अपनी स्पीड पकड़ रहा था, घर घर पहुंच रहा था। और अच्छी बात ये कि जो आपने क्वेश्चन पूछा कि मिडिल क्लास या कैसे लोग इसको अट्रैक्ट करते हैं, स्पीक एशिया में ज़्यादातर लोग वही स्कैम्ड हुए जिनके पास या तो लैपटॉप थे या उस ज़माने में प्रॉपर इंटरनेट की सर्विस थी। तो आप समझ सकते हो 2010 और 11 में लिमिटेड लोगों के पास इंटरनेट होता था, एक्सेस होता था। तो उसमें क्या था कि कुछ एक 2-3 लोग हुए, शाहजहानपुर से एक सिमरन पॉल एक व्यक्ति हुए। तो उन्होंने एक अपनी कुछ 3-4 लोगों के साथ मिलकर एक टीम बनाई और फर्जी नाम दिया गया कि हम सिंगापुर से है कंपनी करके, जबकि वो सिंगापुर से कहीं से नहीं थी, वो दिल्ली में ही बैठ के उसको ऑपरेट करते थे। और वो आपको ऑप्शन देते थे कि एक पैकेज आपको, जैसे मैंने बताया ना डायरेक्ट सेलिंग के स्कैम जो भी होंगे इसमें आपको पैसे का इन्वॉल्वमेंट होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा। तो इसी तरीके से वो एक टुडे सर्वे करके उनका एक उन्होंने अपना पैनल बनाया हुआ था। उस सर्वे का एक 11,000 का आपको पैकेज खरीदना होता था। तो उस पैकेज में क्या था कि आपको कुछ सर्वे दिए जाते थे फुलफिल करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपको टूथपेस्ट कौन सा पसंद है, आप ट्रेन से सफर करते हैं या बस से सफर करते हैं, आप स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, नॉर्मल पॉइंट्स आते थे और आपके बैंक में क्रेडिट होते थे। यस। तो उसमें क्या करते थे वो लोग कि एक सर्वे फुलफिल करने का आपको 500 रुपीज देते थे। यस। और एवरी वीक आपको 2 सर्वे फुलफिल करने होते थे। यानी कि जो 11,000 का आपने पैकेज लिया और पूरी ईयर में आपको 52 सर्वे दिए जाते थे। यानी कैलकुलेशन समझे, आपने 11,000 इन्वेस्ट किया, एक साल में उस 11,000 के अगेंस्ट आपने सर्वे फुलफिल किए तो आपको 52,000 आ गया। यानी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका लगभग 5 गुना आपको मिल गया। तो इतने लोग उसमें स्कैम्ड हुए और जहां तक मुझे याद आ रहा है 2,600 करोड़ का टोटल EOW ने स्कैम पकड़ा था, 2,600 करोड़। और वो लोग जेल भी गए और आज तक भी मैटर चल रहा है, कोर्ट में है। मतलब स्कैम्स तो हो रहे हैं, वो अब तब भी चल रहे थे और अभी भी चल रहे हैं। आजकल स्कैम जो है वो मोस्टली क्रिप्टो के नाम पे स्कैम आप ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा। बेसिकली क्रिप्टो एक मैं अपने वर्ड्स नहीं बोलूँगा कि अच्छा है या बुरा है, लेकिन जो आजकल देखा गया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसका एक पार्ट है, जिसका एक प्रोडक्ट है क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन आप उसको समझ सकते हो, इथेरियम, रिपल वगैरह वगैरह, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी पूरे वर्ल्ड में उनका चलन है। आने वाले टाइम में इसका क्या होगा अभी नहीं बोला जा सकता, लेकिन अभी ये एक्सेप्टेबल है पूरे वर्ल्ड के अंदर। जिस तरीके से आप डॉलर यूज करते हैं या रुपीज यूज करते हैं, उसी तरीके से अगर आपके पास क्रिप्टो, आप किसी भी कंट्री में जाके कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो वो तो है रियल क्रिप्टो, जो प्रोजेक्ट बेस है, जिसके ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स या जिन्होंने कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं। यानी कि जो आपकी प्रॉब्लम्स थी, जैसे बिटकॉइन ने क्या सॉल्यूशन दिया, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करें तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन, सपोज आप अमेरिका में रह रहे हो और मुझे आपको कुछ फंड भेजना है, सपोज 1 लाख रुपीज़ मैं आपको भेजना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, बैंक में जाऊँगा, फिर आपका लोकल बैंक ढूंढेंगे, वो आपस में कनेक्टिंग करेंगे, 3 से 4 दिन इसमें लगेगा। और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट भी उस पर चार्ज करते हैं, वो कमीशन उनका जाता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में। लेकिन वहीं बिटकॉइन के थ्रू अगर मैं आपको ट्रांसफर करने की कोशिश करूँ तो विद इन अ सेकेंड्स आपको ट्रांसफर हो जाता है और जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो बिटकॉइन ने क्या किया कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का सॉल्यूशंस दिया। तो जो सॉल्यूशंस बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज है
इथेरियम ने कई सारी चीज़ों का सॉल्यूशंस दिया, वहीं रिपल आया, उसने ट्रांजैक्शंस को बहुत स्पीडली किया। तो ऐसी जो क्रिप्टो है, जो सॉल्यूशंस बेस्ड क्रिप्टो है, वो जेन्युइन क्रिप्टो है और एक्सेप्टेशंस उनकी ऑल ओवर द वर्ल्ड है। लेकिन कुछ क्रिप्टो के नाम पे भी जो स्कैम हो रहा है, मैं और आप मिलके कुछ सॉफ्टवेयर बना लेते हैं और हम अपनी क्रिप्टो खुद की कुछ भी नाम रख लेंगे XYZ, और उसको मार्केट में हम सोशल मीडिया के थ्रू या माउथ पब्लिसिटी के थ्रू या डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे हम कुछ लोगों को उसके बारे में बताएंगे कि ये सॉल्यूशंस है, ये हमारा क्रिप्टो है, इसके ये फायदे हैं, और लोगों की हार्ड मनी हमारे वॉलेट में या हमारे बैंक अकाउंट में चला जाता है। तो उससे होता क्या है कि जो जिसने वो क्रिप्टो बनाई वो तो इंडिया छोड़ के चला गया और लोगों के पैसे क्रिप्टो के माध्यम से लेके चला गया, नाम यूज किया डायरेक्ट सेलिंग का, जबकि डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट क्रिप्टो है ही नहीं। आप अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइन देखेंगे तो उसमें क्रिप्टो जैसी चीज, उसमें तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन में कहा गया कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, सर्विसेज और इन सब चीजों को बताइए, आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। क्रिप्टो इज नॉट अ प्रोडक्ट इन डायरेक्ट सेलिंग। तो यहाँ पे स्कैम लोग कर लेते हैं। जी मैम। मतलब कुछ सेगमेंट है जो इतना अवेयर है, बट मेजॉरिटी ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन है वो स्कैम में आ रही है, आ जाते हैं। तो सचिन जी, कुछ गवर्नमेंट की ऐसी गाइडलाइंस या पॉलिसीज आई हो जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग को और ज़्यादा सेफ बना रहा हो? यस, 2016 में गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी थी फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर। तो उसमें कुछ रूल्स बताए गए थे कि इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। 2021 में फिर उसमें अपडेट हुआ, और हो सकता है आने वाले टाइम में गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग को एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री मान ले, जैसे इंश्योरेंस को माना है। 2011 से पहले इंश्योरेंस कोई इंडस्ट्री इंडिया में नहीं थी। एग्जैक्टली। लेकिन IRDA आया, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंश्योरेंस आया, तो उसके बाद फिर आपने देखा बजाज भी आ गया, तमाम इंश्योरेंस की कंपनी आ गई। उससे पहले केवल एक LIC कंपनी होती थी। आई एग्री। तो उसको पूरी, उसके ऊपर एक अथॉरिटी बनाई, उसको एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर अभी क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग को इंडिविजुअल इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने अभी नहीं माना है, सेबी के अंडर इसको रखा गया है और सेबी ही इसको देख रेख करता है। तो उसमें कुछ गाइडलाइंस है जिसको फॉलो करती है, और तमाम कंपनीज फॉलो कर रही है। जो ओरिजिनल डायरेक्ट सेलिंग की कंपनीज है वो फॉलो कर रही है, और जिनको फ्रॉड ही करना है तो उनके लिए तो कोई रूल रेगुलेशन, GST रजिस्ट्रेशन, उनको कुछ नहीं देखना, उनको तो खाली स्कैम करना है और निकल जाना है। जी। तो जैसे मेरा देखना ये है, आजकल का जो यूथ है वो बड़ा इम्पल्सिव है। जी। तो वो लोग क्विक मनी, फास्ट स्कीम्स उन्हें जो मिलती हैं उनमें स्कैम्स में फंसते हैं। उनके लिए आपकी कुछ प्रो टिप्स हों या कुछ आप अवेयरनेस देना चाहें उनको? जैसे आपने बोला कि स्कीम्स ढूंढते हैं, एग्जैक्टली। तो स्कीम का मतलब ही, स्कीम कभी लंबी नहीं चलती। जी। अगर आपको किसी बिजनेस का पार्ट बनना है, तो किसी इंडस्ट्री का पार्ट बनना है, तो आप लंबे समय तक उसमें काम कर सकते हैं, बने रह सकते हैं, टिके रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्कीम का पार्ट बनना है तो स्कीम का मतलब ही कुछ टाइम के लिए होता है। तो एक तो मेरा ये है कि जो भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहते हैं वो इसको स्कीम ना समझ के आए, और अगर आपको कोई स्कीम बताई जा रही है तो उसको अवॉइड करें। स्कीम कभी भी लंबा नहीं चलता है। दूसरा क्या है कि सब लोगों को ईजी मनी चाहिए। एग्जैक्टली। एवरीवन क्या है कि वो ढूंढता है कि मेहनत कम करनी पड़े, हार्ड वर्किंग थोड़ी कम हो, स्ट्रगल थोड़ा कम हो, लेकिन शोहरत, इज्जत, पैसे बहुत तेजी से आ जाए। जबकि ऐसा सच में कहीं नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर। जो लोग भी बड़े बने हैं वो हमेशा स्ट्रगल से ही, मेहनत से ही, धक्के खा के धूप में, उन सब, वो प्रोसेस है। जैसे एक बच्चा बड़ा होने का एक प्रोसेस है कि वो पहले छोटा होगा, उठते टाइम वो कई बार गिरेगा, खड़ा होने टाइम सीखेगा, उसका चोट भी लगेगी, लेकिन वो जो चोट लग रही है वो उसको आगे के लिए मजबूत कर रही है, उसको चलना सिखा रहे हैं। दैट्स अ लेसन। तो सेम यहाँ पे भी है कि बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आते तो है इसको स्कीम समझ के और इजी मनी समझ के, लेकिन यहाँ पे भी मेहनत लगती है, स्ट्रगल लगता है, लोगों से मिलना है, उनसे मीटिंग्स करनी है, अपनी बात उनको समझाना है। तो इट्स ऑल्सो अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो इसमें भी मेहनत लगती है। लेकिन जो स्कैम है, जो स्कीम यानी स्कैम है, उसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगने। उसमें सिंपल क्या है कि आप मुझे पैसे दो, आपके पैसे 4 गुना हो जाएंगे, 10 गुना हो जाएंगे। तो लोगों को ईजी लगता है, और उसी ईजी के चक्कर में वो जो खुद उनके पास है वो भी खो देते हैं। नया तो कुछ नहीं मिलता। मैं ऐसे तमाम लोगों को जानता हूँ जो स्कीम के चक्कर में पड़ गए, किसी के घर बिक गए, कोई बर्बाद हो गए, किसी के पास प्रॉपर्टी चली गई, और कुछ तो केस ऐसे भी है कि सुसाइड तक लोगों ने कर लिया। और शहर छोड़ना तो आम बात है। मतलब जब किसी शहर में आप रह रहे हो, वहाँ क्योंकि शुरुआत में आप अपने फ्रेंड सर्कल को बताएंगे, उनको बताएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वे आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। वो उनको ये यकीन है कि आप उनको गलत सलाह नहीं देंगे, जबकि उसको भी नहीं पता कि उसके साथ स्कैम हो रहा है। हाँ। तो जाने अनजाने में वो व्यक्ति स्कैम्ड हो जाता है। और ऐसे में कई सारे लोगों को जानता हूँ, पहले इस सिटी में रहते थे, फिर उस सिटी को खुद डूबे और अपने साथ वालों को भी डुबो लिया। यस। तो इन सब चीज़ों से बचना है। जी। सचिन जी, अगर आप मान लीजिए मेरा एक
एक्टिव बिजनेस चल रहा है या मेरा जॉब चल रहा है, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग को एक पैसिव इनकम के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखूँ तो कैसा रहेगा? यस, बिल्कुल। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग एक फुल टाइम जॉब है जी। और यहाँ पे भी आपको समय देना पड़ेगा, लेकिन चूंकि इसमें कोई बाउंडेशंस नहीं है। बाउंडेशन इन द सेंस कि आपको सुबह 10 बजे ऑफिस में आना है, शाम को 6 बजे तक आपको ऑफिस में प्रेजेंट रहना है, आपको किसी रजिस्टर में या कहीं आपको थंब अपना लगाना है, ड्यूटी पे आना है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग भी डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट कर सकते हो। कोई आप एक अच्छी कंपनी ढूंढिए, प्रोडक्ट बेस, जिसके प्रोडक्ट्स की सर्विसेज पहले आप उनको यूज़ कीजिए, अच्छे लगते हैं तो आप, अगर आपको ये लग रहा है कि रिकमेंड के लायक है, रिकमेंडेशंस के लायक है, तो तब आप उसमें कर सकते हैं। आपकी जॉब, अगर सपोज आपका कोई बिजनेस, जैसे आपने बताया कि आपको कोई एक स्टेबल बिजनेस है, तो वहाँ पे भी आपका एक सर्कल होगा और हर कोई एक पैसिव इनकम, कोई भी बिजनेस आपका होता है तो वो केवल तब तक आपको इनकम देगा जब तक कि आपका शटर ऑन है, यानी कि जब तक आपका फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग चल रही है तब तक आपको इनकम आएगी। रात में अगर शटर डाउन तो इनकम डाउन जी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की एक ये बहुत बड़ी ब्यूटी है कि यहाँ आपको 24/7 इनकम आती है। जैसे जैसे आपकी टीम ग्रोथ करती है तो शुरुआत में आपकी मंथली इनकम, फिर अगर आप उसको कैलकुलेट करते हैं वीकली पे, फिर आप कैलकुलेशन करते हैं पर डे के हिसाब से भी यहाँ आपको मिलता है। तो यकीनन तौर पे आप पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ ये है कि अगर आप किसी जॉब या बिजनेस में हो और पहले दिन से, मैं एडवाइस करूंगा कि पहले दिन से अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अपना जॉब या बिजनेस छोड़ के मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, ऐसा कभी नहीं करना होता है, बिल्कुल गलती है। वो ऐसे जो लोग ऐसा करते हैं उनकी बिल्कुल गलती है। क्या करना होता है कि जब भी आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग यानी प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग में आप आते हैं, तो आपको कम से कम जब तक अपनी जॉब या अपना बिजनेस को नहीं छोड़ना है, जब तक कि डबल इनकम आपकी इस प्रोफेशन से आनी स्टार्ट ना हो जाए। फॉर एग्जांपल, आप 1 लाख रुपीज पर मंथ की किसी जॉब पे हो, जब तक आप 2 लाख रुपए डायरेक्ट सेलिंग से ना कमाने लगे, तब तक आपको फुल टाइम या अपनी जॉब या बिजनेस को ड्रॉप करके इस सिस्टम में नहीं आना चाहिए। मतलब ये इतना मेरा बड़ा रिस्क नहीं लेना है। हाँ, यस। और जैसा मुझे आपसे बात करके भी महसूस हो रहा है कि आप प्रोडक्ट बेस्ड पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं रैदर देन इन्वेस्टमेंट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग, जी। तो वो ज़्यादा सेफ है प्रोडक्ट ज़्यादा बेस्ड। ओके। देखिए, जहाँ भी इन्वेस्टमेंट जैसा कोई शब्द आ जाएगा, जहाँ पे पैसे का लेन देन आ जाएगा डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, तो सबसे पहला फर्स्ट साइन यही है कि आपको इनडायरेक्टली ठगने की कुछ लोगों ने प्लानिंग कर रखी है और वो आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। और ज्यादातर जो आज की डेट में स्कैम चल रहे हैं इन्वेस्टमेंट बेस के, सब पढ़े लिखे लोग उसमें स्कैम होते हैं, क्योंकि सबके पास इंटरनेट है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको एक ऐसी स्कीम बताई जाती है जो उन्होंने कभी ना सुनी हो। कुछ ऐसी दुनिया उनको दिखा दी जाएगी, ये चीज है, ये ऐसा है, जो धरती पे है नहीं, हवा में है सब कुछ। मतलब धरातल पे उसका कोई लॉजिक नहीं है, आपको उसमें कुछ नहीं मिलेगी रियलिटी, ना उनके कहीं आपको रजिस्ट्रेशन मिलेंगे, कोई जीएसटी, कोई ऑफिस, कुछ नहीं मिलेगा। केवल इंटरनेट पे आपको दिखा दिया जाता है कि ये एक दुनिया है, यहाँ से आप पैसे लगा के पैसे कमा सकते हैं। तो इसका मतलब कुछ शातिर लोगों ने फिर से आपके साथ स्कैम करने की प्लानिंग की है। तो गलती हमारी अगर हम फंस रहे हैं तो। मतलब उन्होंने एक इल्यूजनल वर्ल्ड क्रिएट कर दिया है जिसमें हमें स्कैम किया जा रहा है। यस यस। तो वी हैव टू बी, रियल में कुछ नहीं है। रियल में कुछ नहीं है। सचिन जी, आप सोशल मीडिया के थ्रू हमारे यूथ को या फिर मिडिल क्लास को कहेंगे या फिर हाई क्लास को भी कहेंगे, क्योंकि ट्रैप में सब आ रहे हैं, तो उनमें आप कुछ अवेयरनेस देना चाहते हैं, किसी तरीके की प्रो टिप्स जो कि बेसिक याद ही रखनी है? देखिए, जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, आज की डेट में ये तय है कि सोशल मीडिया से बड़ी पावर इस टाइम कुछ भी नहीं है। अग्रीड। बड़े बड़े कंट्रीज़ की और अलग अलग कंट्रीज़ की सरकार को भी बदला जाता है सोशल मीडिया के थ्रू। कई सारे अपने अभी देखे होंगे, पीछे कुछ हुए हैं ऐसी घटना है ना, तो सोशल मीडिया कुछ भी कर सकता है। तो अगर हम कोई अच्छा मैसेज लोगों को देना चाहे तो सोशल मीडिया उसके लिए एक अच्छा माध्यम हो सकता है। इस प्लेटफॉर्म को हम यूज़ करेंगे और जल्दी हम लोग एक अपना यूट्यूब चैनल भी लॉन्च करें स्पेशली, जिसमें हम स्कैम, डायरेक्ट सेलिंग, रियल डायरेक्ट सेलिंग, इन सब चीज़ों पे ही बात करेंगे। मतलब ये तो फिर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। एंड आपसे बात करके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए। अगर मैं आपसे पूछूं, जो आपका 22 साल की जो जर्नी है, करियर है, उसको अगर आप एक निचोड़ लें, कुछ एक हमें लाइन देना चाहते हो, अपना थॉट बताना चाहते हो? देखिए, जर्नी, इस इंडस्ट्री में जर्नी का ये मतलब होता है कि अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग लोगों के विचार जानना, अपने उनको बताना। जहाँ तक डायरेक्ट सेलिंग की किसी की भी जर्नी की बात है, तो सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने कुछ डिसीजन लिया है, इस इंडस्ट्री की एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि आप बिना सोचे समझे, बिना जाने, क्या होता है कि हम किसी भी कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि इसको पहले देखना है, समझना है
किसी से कहने से तुरंत हमें अपना डिसीजन नहीं लेना है। जब हमारा चीजें समझ में आ जाए, हमें उसकी लीगलिटी पता चल जाए, हमें उसकी सिस्टम समझ में आ जाता है, तो तब हमें उसमें स्टेप बढ़ाना है। लेकिन अगर आपने एक बार स्टेप ले लिया तो फिर पीछे नहीं हटना है। ओके। तो क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि आज इस ग्रुप के साथ, कल उस कंपनी के साथ, परसों उस कंपनी के साथ, तो ये कहीं ना कहीं उनकी जो उनको मिलने वाली थी सफलता, सपोज कि उनको 100 डेज में कुछ अचीव होने वाला था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि 20 डेज उन्होंने कहीं पे काम किया, फिर नेक्स्ट 20 डेज कहीं पे काम किया, तो 100 डेज उनकी लाइफ में कभी नहीं आने वाले जो उनको मिलने वाला था। तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में खुद को ही धोखा दे रहे। तो जब आप कोई भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए, सोच समझ के लीजिए, फिर उससे पीछे नहीं होना। सचिन जी, एथिकल वर्ड आजकल हर कंपनी के मिशन स्टेटमेंट में मिलता है। व्हाट डज इट जेन्युइनली मीन, और डायरेक्ट सेलिंग में इसका क्या मतलब है? देखिए, बेसिकली है क्या कि एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कुछ एक ट्रेंड में चला था आज से कुछ 5-1 साल पहले। जी। मार्केट में काफ़ी एथिकल डायरेक्ट सेलिंग चला था। पूरा कुछ 2-4 लोगों ने इस वर्ड का इजाद किया था। डायरेक्ट सेलिंग से एथिकल वर्ड का कुछ भी लेना देना नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग या तो जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग है या तो इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट सेलिंग है। इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट सेलिंग इज अ स्कीम और डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिजनेस। तो एथिकल वर्ड कुछ लोगों की देन था और 3-4 साल तक काफ़ी एथिकल चला। पूरे इंडिया में ये वर्ड्स काफ़ी फेमस हुआ, लेकिन जिन लोगों ने इसको क्रिएट किया था आजकल उनका ही खुद नहीं पता वो है कहाँ वही गायब है। तो एथिकल या इस तरीके का कुछ नहीं, जो या तो जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग है या तो फेक डायरेक्ट सेलिंग है। तो यही केवल डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट है। एथिकल जैसा वर्ड कुछ भी नहीं है इसमें। मतलब एथिक्स की जो बात कर रहे थे वही, हाँ वही गायब है आज, वही गायब है। तो एथिक्स तो यही है कि आप ईमानदारी से काम कीजिए, आप लोगों के साथ एक अच्छी गुड माइंड के साथ आप काम कीजिए, एक हैप्पी मनी आप अर्न कीजिए। हैप्पी मनी इन द सेंस कि आप भी खुश हो और मैं भी खुश हूँ, दैट्स कॉल्ड हैप्पी मनी। और एक ऐसी मनी कि आप तो दुखी हो और आपके साथ स्कैम हो और मैंने पैसे कमा लिए, दैट्स अ बैड मनी या सैड मनी। तो ऐसी मनी कभी भी आपको जीवन में तरक्की नहीं देगी। तो एथिक्स यही है कि आप हैप्पी मनी अर्न कीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। और डायरेक्ट सेलिंग में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में एक बात फिर से साबित हो गई है, अगर इंटेंशन सही हो तो बिजनेस भी सेवा भाव बन जाता है। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का जरिया नहीं है, बल्कि लोगों के सपने बदलने का भी जरिया है। बस ज़रूरत है एथिक्स और अवेयरनेस की। थैंक यू सचिन जी फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड शेयरिंग योर डीप इनसाइट्स। थैंक यू मैम। और दोस्तों, ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग एपिसोड्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं हूँ प्रिया गुप्ता, मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सीखते रहिए और सच पर टिके रहिए।